अदिति कल का याद है तुमको? हाँ सर याद है। पहले हम बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट करेंगे, हाँ इसमें हम टेनेंट बनाएंगे, फिर हम हाँ, मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे, फिर हम उसका सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, फिर हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। करेक्ट यस है ना? हाँ अब आज हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इस पूरे कहानी के अंदर में सिक्योरिटी कैसे डिफाइन करेंगे। एक तो हुआ आज योर पॉलिसी के थ्रू, करेक्ट यस है ना? दूसरा हम पूरे इस हायरार्की को, चाहे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप हो, चाहे वो रिसोर्स हो, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी। ओके ठीक है? ओके यहाँ पे फंडामेंटल क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में, ये तुमको हर टेनेंट के साथ एक एक्टिव डायरेक्टरी देगा। यानी कि जैसे ही तुम एक टेनेंट बनाती हो, वो क्या करेगा, उसके साथ में एक एक्टिव डायरेक्टरी तुमको देगा ही देगा। इस एक्टिव डायरेक्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी। ओके यानी कि every tenant have at least one active directory. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी। ओके सब्सक्रिप्शन, जितना तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है ना, हर सब्सक्रिप्शन यस जो है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी से जरूर कनेक्टेड हो। हर सब्सक्रिप्शन एक एडी के थ्रू ही मैनेज होता है। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा एक्टिव डायरेक्टरी है तो तुम एक सब्सक्रिप्शन को एक ही एडी से कनेक्ट कर सकती हो। ओके करेक्ट? मतलब ये है कि आप एक टेनेंट के अंदर में एक एक्टिव डायरेक्टरी होगा, बट एक से ज्यादा भी एक्टिव डायरेक्टरी बना सकती है। करेक्ट? ओके राइट? अगर एक से ज्यादा तुमको एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको एक फीचर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं B2C डायरेक्टरी। क्या बोलता है उसको? बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा बिजनेस टू कंज्यूमर ओके ठीक है? अब बिजनेस टू कंज्यूमर तुमको जितना बनाना है उतना बनाना। techplaceconsulting.com, techplaceacademy.com, करेक्ट? मगर तुम्हारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी एक ही होगा। ठीक है? ओके ओके करेक्ट? हर टेनेंट का अपना एक एक्टिव डायरेक्टरी होता है, बट तुम चाहो तो एक टेनेंट के अंदर में मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी बना सकती हो। करेक्ट? उस डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं B2C डायरेक्टरी। ओके जब हम अपने टेनेंट के अंदर जाएंगे, ये मेरा टेनेंट है, इसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा? एक डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी दिख रहा है। एक टेनेंट के अंदर हमको क्या दिखाई देगा? एक डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी। उस डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तुम यहाँ पे डोमेन, हमारा जो बाय डिफॉल्ट डोमेन है वो हमारा ले सकते। ओके ठीक है? ये हमारा डिफॉल्ट है। इसके अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं? यूजर, ग्रुप, एप्लीकेशन।
Okay. यूजर, ग्रुप, Group. एप्लीकेशन। Okay. करेक्ट। Correct. अब इसके साथ देखो यहाँ पे लिख रहा है ना अज्योर एडी डोमेन सर्विस, Yes. टेनेंट रिस्ट्रिक्शन, Yes. प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो कल हम बोल रहे थे कि ये चाहिए हमें, राइट। Right. इस थ्रू से ऑथेंटिकेशन करेंगे, कैसे Okay. हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करेंगे, कैसे हम एक्सेस रिव्यू करेंगे। अब हम इस पूरे चीज को एक साथ करने जा रहे हैं। पहले हम लैब करेंगे, फिर हम इसका थ्योरी देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी कैसे अपडेट अभी करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, मैंने तुमको राइट दिया है। Yes. सबसे पहले ग्रुप बनाओ, Group. Okay. न्यू ग्रुप बनाओ। सिक्योरिटी है, 365 जो है वो सिर्फ ईमेल भेजने के लिए काम आएगा। अच्छा, तो फिर Security. सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रखो TPCS क्लाउड आर्किटेक्ट। यही चीज नीचे पेस्ट कर दो कॉपी करके। यस। अब यहाँ पे ऑनर डिफाइन करो। नो ओनर्स। ये ऑनर नहीं है कोई, क्लिक करो। यहाँ पे मेरा नाम डाल दो, सिलेक्ट कर लो। अभी मेंबर हम नहीं डालेंगे, अभी मेंबर हमको बनाना है, ठीक है। ओके। क्रिएट करो। ये एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी का ग्रुप है। ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी का ग्रुप है, ठीक है। ओके। अब हम वापस जाओ डिफॉल्ट डायरेक्टरी में, ऊपर से नीचे लिखो यूजर। अब अपने तुम्हारा ऑलरेडी एक यूजर बना होगा, देखते हैं। नहीं है, तुम अपना एक यूजर बनाओ। ठीक। न्यू यूजर, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर करेंगे। इनवाइटेड यूजर वो होगा जिसका ईमेल मेरे डोमेन में नहीं होगा, उसका अपना ईमेल आईडी हो। अच्छा, ओके। जैसे तुम हमारे यहाँ पे एज ए वेंडर काम करने के लिए आई हो, है ना। यस। तो टेम्पोरली मैं तुमको गेस्ट यूजर बनाऊंगा, तुम्हारा ही ईमेल आईडी यूज करूंगा। तुमको लॉगिन भी अपने ईमेल आईडी से ही करना है। ओके। ठीक है। फिलहाल हम अपना यूजर बना रहे हैं, तो हम करेंगे क्रिएट यूजर। नीचे आओ, नाम डालो। रिची डाल दो। हाँ। अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डोमेन हमारा क्या है, डिफॉल्ट डोमेन है विपिन सिन्हा hotmail.onmicrosoft.com, करेक्ट। यस। है ना। नीचे डालो फिर से क्रिस। नीचे आ जाओ। चाहो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालो, नहीं तो छोड़ दो। लेट मी क्रिएट कर दो। लेट मी क्रिएट द पासवर्ड। यहाँ डाल दो पासवर्ड @123, पी कैपिटल कर दो। अब यहाँ पे इसका रोल क्या है, फिलहाल हम इसको कोई रोल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे साइन इन क्या ब्लॉक करना है, मतलब कि वो पोर्टल पे लॉगिन करेगा नहीं करेगा, तो हम ब्लॉक बोलते हैं नहीं नहीं करना। करेगा, है ना। नीचे आ जाओ, यूजेज लोकेशन पे आओ, इंडिया। नीचे आ जाओ। अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हम बोलते हैं कि ये क्लाउड आर्किटेक्ट है। इस कंपनी में है, टेक्ब्रिज इसमें बोल डिपार्टमेंट। दो आईटी में है, डिपार्टमेंट आईटी है ना। क्रिएट कर दो।
हमने यूजर बना लिया। Yes. अब उस यूजर को जाओ, डबल क्लिक करो, नीचे आ रहा होगा, नीचे है ना यूजर, हाँ डबल क्लिक करो। गुड। अगर कभी ये पासवर्ड भूल जाता है तो हम पासवर्ड ऊपर से रीसेट कर देंगे। Yes. ठीक है। अब नीचे इसको इस साइड में आ जाओ, यहाँ पे देखो ग्रुप आ रहा है, ऊपर ऊपर ही आ रहा है, Yes. क्लिक करो। अब उसको ग्रुप का मेंबर बना लो, Okay. ऐड मेंबरशिप पे जाओ। कौन सा ग्रुप बनाए थे हम लोग? क्लाउड आर्किटेक्ट। Yes. नहीं, टीपीसीएस आर्किटेक्ट, सॉरी, टीपीसीएस Yes. आ गया ना? हाँ, Yes. क्लिक करो, गुड, सेलेक्ट कर दो, सब कुछ हो गया। Yes. करेक्ट। तो अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने यूजर ग्रुप बनाया, यूजर को लॉगिन की राइट दी, बस सिर्फ लॉगिन की राइट है, यूजर बाकी कुछ कर नहीं पाएगा। करेक्ट। हाँ, कोई रोल्स नहीं थी। हाँ, अब हम चेक करते हैं इस यूजर को। Okay. अब हम यहाँ आएंगे, यूजर अपने लैपटॉप पे portal.azure.com करेगा, फिर ऐड, यहाँ पे तुम उसका अपना यूजर अपना नाम डालेगा, नाम क्या था उसका? कृष्ण। Yes, Krish. CHRIS Okay. @Bipin Dot Sinha on Microsoft. Okay. hotmail.on Microsoft.com. पासवर्ड क्या था? Password @123. अब ये बोल रहा है कि चेंज करो पासवर्ड फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, Okay. 1 2 3, और हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्वार्टी, Q, W के ऊपर में @ E के ऊपर में हैश, R के ऊपर में डॉलर, देन TY, देन @123। क्वार्टी आता है ना, क्वार्टी, Q, Okay. W के ऊपर में @ E के ऊपर में हैश, R के ऊपर में डॉलर, TY @123। लेगा नहीं। अब देखो ये आ गया, अभी इसको, इसके पास में ना अभी कोई राइट नहीं है ना? अगर हम अभी यहाँ रिसोर्स ग्रुप में जाके देखते हैं तो मेरे को कितने रिसोर्स ग्रुप दिखाएगा? ये बोलेगा भैया आपके पास तो कुछ है ही नहीं है अभी। करेक्ट। अब Yes. हमें पर्टिकुलर यूजर को एक रिसोर्स ग्रुप पे राइट देनी है, तो होम में जाओ, सीक्वेंस देखो, होम में जाओ, होम, Okay. आप कोई भी एक रिसोर्स ग्रुप ले लो। कल हम लोग रिसोर्स ग्रुप बनाए थे ना, वो रिलायंस वाला, नीचे हाँ है ना, RIL मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पे ना थर्ड नंबर में IAM रोल आता है, IIM role. Yes. क्लिक करो, ऐड रोल असाइनमेंट पे जाओ। अब ऊपर से एक रोल सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो रोल कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर का मतलब वो कोई नया सर्विस बना सकता है इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर। ठीक है, और नीचे से उसका नाम सेलेक्ट करो। हाँ, यूजर, ठीक है, ये नहीं करना है, असाइन एक्सेस टू। हाँ करो, यूजर ग्रुप को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करो उस यूजर को या उस पूरे ग्रुप को, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते। है ना, क्लाउड आर्किटेक्ट। अब इस ग्रुप में जितने यूजर होंगे सबको परमिशन आ जाएगी, राइट? यस, सिलेक्ट। हाँ, हो गया। नहीं, तुमने सिलेक्ट नहीं, कुछ और सिलेक्ट हुआ है। TPCS क्लिक करो, खाली क्लिक कर दो। ओके। TPCS क्लिक करो ग्रुप,
हाँ वो सीधा नीचे सेव कर दो। अभी क्या हो गया, उस पूरे ग्रुप को तुमने डाल दिया, उस ग्रुप में जितने यूजर होंगे उनको कंट्रीब्यूटर की राइट आ जाएगी, राइट। यस। अब तुम आ जाओ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश मारो, देखो ये अपने आप आ गया, राइट। या करेक्ट। करेक्ट। एक बार मेरे को लॉग ऑफ करने दो। लॉग इन करने दो। q@#ty@123। 1 2 3। अब देखो उसका स्क्रिप्ट डिफरेंटली आ रहा है, राइट। अब वो रिसोर्स ग्रुप को क्लिक करेगा। हाँ। ये क्या बोल रहा है? एंड एरर ऑकर्ड। इसको राइट ट्राइंग टू प्रेस राइट। ओहो, ओके ओके ओके। अभी मेरे साथ चक्कर क्या है, यहाँ देखो, मेरा जो एक्टिव डायरेक्टरी है ना वो फ्री लाइसेंस वाला है। ओके। ठीक है। हाँ। फ्री लाइसेंस में जब तुम ग्रुप में जाओगी क्लाउड। तो देखो ये क्या बोलता है, दिस पेज इंक्लूड्स प्रीव्यू अवेलेबल फॉर अगर मुझे इसमें किसी को ग्रुप का मेंबर इसको अब बनाना है तो यहाँ पे जो मेरे को राइट चाहिए वो राइट मेरे को मिलेगा जब हमारे पास प्रीमियम प्लान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा RIL मार्केटिंग है उसमें आप सीधा यूजर को ही ऐड करो। डालो यहाँ क्रिस। हाँ ओके। सिलेक्ट करो, नीचे करो। नहीं, ऊपर से रोल सेलेक्ट करो ना, नीचे से पहले सिलेक्ट करो। हाँ ऊपर से कंट्रीब्यूटर का रोल दो और नीचे सिलेक्ट करो क्रिस को, क्लिक करो, बस हो गया। हो गया। अब हम लोग आके यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो इसको दिखाई दे रहा है ना, बट केवल एक ही दिखाई दे रहा है, जबकि मेरे पास में कम से कम 17 रिसोर्स ग्रुप है। हाँ बट हमने यही असाइन किया है। हमने सिर्फ यही असाइन किया है, करेक्ट, राइट। तो राइट। ये जो अभी तक तुमने देखा है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं RBAC। RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। ओके। तो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल में हम लोग क्या किए, हम लोग नंबर 1, यहाँ लिखो नंबर 1, पहले हम लोग ग्रुप बनाए। हालांकि यहाँ ग्रुप का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लान 2 नहीं है, राइट। बट फिर भी आप, हाँ ओके सर, मैं फिर से रिक्वेस्ट। ओके। नंबर 1, क्रिएट अ ग्रुप। यस। इंटर। एंटर। ओके। सेकेंड, आप ग्रुप में लिख दो कि कौन सा ग्रुप लेना है, सिक्योरिटी, ना वो जो क्रिएट ग्रुप लिखी हो ना, उसके आगे डैश करके लिख दो सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। वहां 2 तरह का ग्रुप आता है, एक होता है ऑफिस 365 ग्रुप
Yes. ऑफिस 365 ग्रुप केवल मेल भेजने के काम आता है, ठीक है। Okay. दूसरा लिखो, उसके बाद क्रिएट अ यूजर। क्रिएट ए यूजर, Yes. और उस यूजर को हम क्या करेंगे, क्रिएट ए यूजर विथ डिफॉल्ट पासवर्ड एंड नो रोल्स। More roles. नो रोल्स, कोई उसको No रोल, roles. कोई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं दे रहे हैं। नो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मतलब वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो नॉर्मल यूजर है ना। Yes. ब्रैकेट में कर दो नॉर्मल यूजर। फिर मेक दिस यूजर, फिर क्लिक दिस यूजर और मेक देम, ऐड देम इनटू द ग्रुप। Group. Then go to resource group, and give them, assign IAM permission, Give them give them IAM परमिशन। ब्रैकेट में कर दो, कौन सा परमिशन दे रहे हैं हम लोग, कंट्रीब्यूटर है ना। contributor. Yeah. फिर ask the user to log in, and check he only get the resource group correct. Yeah. Okay. Okay, now the user whose you have given the permission, let's say he tried to manage the subscription. Okay, Okay. so he see the subscription, Yes. and now in the subscription just see that what he is saying. Unauthorized. Insufficient privilege to see the billing data. He see the billing data. You try to see the billing data. Yeah. You say that sorry, you don't have. Correct. Yes. यानी Access कि to the उसको, subscription. यानी कि उसको परमिशन कहाँ दिया है, सिर्फ रिसोर्स ग्रुप पे दिया है, सब्सक्रिप्शन पे थोड़ी ना दिया मैंने, है ना। Yes. है ना, वो कोई Yes. सर्विस एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, वो सर्विस भी एक्टिवेट नहीं करने देगा। राइट। Right. सर्विस कैसे एक्टिवेट करते हैं हम, रिसोर्स प्रोवाइडर में जाकर बोलते हैं कि मेरे को नेटवर्क सर्विस एक्टिवेट करना है, या जैसे ये देखा रजिस्टर्ड दिखा रहा है ना, तो Yes. जो नहीं रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल वो ऐप सर्विस को रजिस्टर्ड करना चाहेगा, वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करने देगा, कारण कि उसको परमिशन नहीं है। Yes. है ना। अब मुझे इसी यूजर को सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी परमिशन देना है, तो कैसे देंगे, दो सब्सक्रिप्शन में जाओ, सेम तरीका है। क्लिक करो सब्सक्रिप्शन को, नीचे सब्सक्रिप्शन है, आईएम पे जाओ, देखो यहाँ पे हर जगह आईएम तुमको मिल जाएगा। Yes. है ना। ऐड रोल असाइनमेंट करो, ऊपर से रोल सेलेक्ट कर लो, क्या देना है तुमको, मैं बोलता हूँ बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, सो बिलिंग डालो। देखो तो बिलिंग है क्या, बिलिंग रीडर है ना। Billing reader. Yeah. किसको देना है, डालो। Fish. रिफ्रेश करो, तो तुम दोबारा क्लिक कर दो तो गायब होगा।
अब समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर, अब इसके पास, हाँ अब इसके पास ये सब्सक्रिप्शन में किस चीज की राइट है? बिल को, सिर्फ बिलिंग को सी करने के लिए। यस। अब वो आएगा, अब उसको देखो क्या दिखाएगा। अब वो जाता है कॉस्ट एनालिसिस में। अब उसको वो एरर नहीं आ रहा है, राइट? राइट। है ना? अब उसको एरर क्यों नहीं आ रहा है एरर? क्योंकि ये फाइनेंस का बंदा है क्रिस, और इसको आपने लॉगिन करके बिलिंग राइट देखने का परमिशन दिया। यस। अब समझ में आ गया अलग अलग लोगों को कैसे कैसे परमिशन देते हैं हम लोग, है ना? यस। यस मम्मा, राइट? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने यूजर बना लिया, हमने बिलिंग राइट्स देख ली, करेक्ट? यस। राइट। अब ये यूजर हमारे आईटी टीम का बंदा है। ओके। या इसको मैं पूरे टेनेंट लेवल पे ही परमिशन देना चाहता हूँ। अभी तक हमने परमिशन लेवल कहाँ चेक किया? हमने सब्सक्रिप्शन लेवल पे क्या परमिशन देके देखा इसको? एंड रिसोर्स ग्रुप। तो सबसे पहला बाउंड्री क्या होता है? सबसे पहला बाउंड्री हमारे पास होता है टेनेंट, राइट? टेनेंट, यस। टेनेंट के नीचे क्या होता है? मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप, या उसको हम सब्सक्रिप्शन रखते हैं, उसके नीचे क्या होता है? रिसोर्स ग्रुप, राइट? ओके ओके। तो हमने यहाँ पे ये हमारा सब्सक्रिप्शन है। यस। पहला वाला टेनेंट कर देते हैं, ओके। दूसरे को हम सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, और तीसरे को रिसोर्स ग्रुप कर देते हैं। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने ये देखा रिसोर्स ग्रुप में हम यूजिंग द IAM हम कंट्रीब्यूटर, ऑनर कुछ भी बना सकते हैं, राइट? ओके। सब्सक्रिप्शन के अंदर भी सेम फीचर है, हम बिलिंग, है ना, IAM की हम सेम IAM को ही यूज कर रहे हैं, और उसको हम कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं, उसको हम बिलिंग रीडर बना सकते हैं, है ना? यस। बट टेनेंट के ऊपर में कैसा परमिशन होगा? देखो टेनेंट पे अगर हम कुछ परमिशन देते हैं ना, तो वो सब पे आ जाएगी। यस। अब दिक्कत क्या है कि टेनेंट के ऊपर में IAM का कोई IAM जैसा कोई रोल होता नहीं है। टेनेंट के ऊपर में जो रोल आता है वो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं अज्योर रोल। ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज़्योर रोल। अज्योर रोल। अज्योर रोल किसके ऊपर चलता है? वो टेनेंट के ऊपर चलता है, करेक्ट? अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम टेनेंट के ऊपर में परमिशन देने के लिए हम कहाँ जाएंगे? हमको आना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर देखो यहाँ पे है रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यस। ये पूरे डायरेक्टरी पे ही रोल जाएगा, राइट? करेक्ट? क्लिक करो इसको। अब देखो नीचे कितना सारा दिया है। वापस चाहिए तो फिर से कुछ। यस। फिर से कुछ। एक्टिव डायरेक्टरी में गए, हाँ, यहाँ आता है रोल है। अच्छा यहीं पे डायरेक्ट। यहाँ देखो IAM नहीं आ रहा है ना, यहाँ देख रही हो कि IAM नहीं आ रहा है ना? हाँ, IAM नहीं है। समझ में आ गया? यस। तो यहाँ पे हम रोल कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे हम अगर हम सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ IAM दिखता है, रिसोर्स में मिलेगा, इसमें नहीं। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें हम अज्योर रोल के थ्रू ही दे सकते हैं, ठीक है? ओके। अब देखो तुम, ये बहुत खतरनाक वाला कहानी है, कारण कि यहाँ पे जो भी परमिशन दोगी वो सब पे आ जाएगा, करेक्ट? हाँ करेक्ट। वो तो पूरे एक तरह से हायरार्की के ऊपर में कंट्रोल आ जाएगा ना। यस। तो पहले हम देख के देखते हैं, फिर इसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि ये जो बंदा है ये एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, या इसको हम बोलते हैं हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? ओके। यहाँ लिखो हेल्प डेस्क, क्लिक करो इसको। ओके। ये हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर रोल है। किसको असाइन करना है? ऊपर ऐड असाइनमेंट आ रहा है। यस, क्रिश को। लेकिन सर, हेलो। हाँ बोलो। सर इसमें मैं आप ओनर को क्रिश को ही करूँगी। हाँ क्रिस को ही देना है ना। ओके। अब क्रिस
तो हमने काफी खतरनाक सा रूल दे दिया है ना, जो पूरे टेनेंट में चला गया, राइट? यस, किसी का भी पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ऐड कर दो। ऐड करो, आ गया ना? यस, अब क्रिस क्या हो गया? क्रिस इस पूरे टेनेंट के ऊपर में हेल्प डेस्क एडमिन का पावर लेके बैठ गया है कि वो किसी भी नॉर्मल यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता है। यस, गुड। यस, अब अगर अपना वो यूजर वो लॉगिन करेगा क्रिस, तो क्या करेगा? क्रिस को पता चल गया कि वो तो राइट्स है उसके पास, राइट? वो यस, यहाँ क्या करेगा? वो एक्टिव डायरेक्टरी में जाएगा, कोई भी यूजर को उठाएगा, है ना? और लेट्स से उसका बाला पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसका हो जाएगा और उसका बोलेगा रीसेट द पासवर्ड। ओके, ये तुमने पूरे टेनेंट पे परमिशन दे रखा है ना इसको। हाँ। लिमिट कैसे अब करें? इसको मुझे लिमिट करना है, करेक्ट ना? हम्म, कि भैया आपको जब परमिशन चाहिए तभी आपको मिलेगा, और वो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, कितने देर के लिए चाहिए वो भी बता दीजिए, और आप जो भी क्लिक करेंगे वो सब ऑडिट कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Privilege. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज। आइडेंटिटी मैनेजमेंट। यानी जो प्रिविलेज हमें देना है हम उसको पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करेंगे। ओके, Privilege identity management थोड़ी देर के लिए। हाँ, हेलो। हाँ, विपिन उधर गए हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, यहाँ पे पता नहीं मेरे मोहल्ले में भागवत हो रही है। क्या हो रही? भागवत हो रही है, पूरे में आवाज आ रही है, क्या बोले लोगों से। कोई बात नहीं, भागवत गीता सुनो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष। मोक्ष। हम्म, ये सब आप कर रहे हो मैम? हाँ, नहीं है, मैं वैसे इधर उधर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सर बता क्यों नहीं रहे। नहीं, उधर पता नहीं चाय बनाने लगे या क्या करने लगे। क्या हो गया सर को अचानक से? पता नहीं। विपिन नहीं नहीं, आ कर गए? कर लेने चाहिए। मैम आपका ये रात का काम और कितने दिन तक है? नहीं, मेरा हो गया। हो गया, 2 ही दिन था। हाँ, अरे वाह, 16 घंटे की ट्रेनिंग थी ना। अच्छा अब दोबारा जब असाइन होगा तब होगा। अच्छा, ये अच्छा है। दिखाती हूँ, ग्लोबल नॉलेज के खुले रहते हैं। ग्लोबल।
इस वाले लैपटॉप पे शायद नहीं है वो लिंक, मेरे उस वाले दूसरे वाले पर। क्या दिखा रहे थे आप? वही वो लोग ने शेयर पॉइंट पे क्या शेयर किया था ना सारा, वही देखो। अच्छा। उन लोगों ने जो रिसोर्स वगैरह और ये ट्रेनर्स गाइड और ये सब उसमें दिया था, हम्म। वही। अरे मुझे याद पड़ा, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भी उस पे देखनी है एक बार। उन लोग के क्लाउड पर है ना मेरी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो आप उनसे मांग लिया आपने? अच्छा, उनने आपको दी है? हाँ उन लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा। मैम, पूर्णिमा के हस्बैंड को जॉब मिल गई। अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं बट हाँ, बट वो लोग उतने भी खुश नहीं है, लेकिन पूर्णिमा थोड़ी हैप्पी थी। पहले उनका पैकेज बहुत हाई था, बहुत कम में मिला है उनके हिसाब से। ये सोचो मिला है ना, हाँ, मैंने भी यही बोला, 3 साल का बिल्कुल गैप नहीं हो गया। मिलने से तो बेटर है ना। हाँ। मैं तो सुना कई साल से वो, मतलब 2-3 साल से शायद उनको नहीं मिल रही थी जॉब। 3 साल से। और ये भी देखो पूर्णिमा कितने दिन से ट्राई कर रही है, आईएसटी हाँ। में जाके कोर्स किया, फिर स्कूल में पढ़ाया, क्या किया है ना। हाँ, उसने मुझे फोन लगाया था, आराम से 1 घंटे सुनाती रही। हम्म, चलो अपना सुख दुख तुमसे बता लेते तो अच्छी बात है ना। देखो ये अब यहाँ पे देखो क्या है, ये है ना मैनेज इन पिम, यस। है ना। जब इसको क्लिक करोगी तो कहाँ ले जाएगा ये ले जाएगा तुम्हारा प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट। ओके। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट। है यस। ना। यहाँ पे तुम क्या करोगी, रोज करो क्लिक। रोल क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब तुम टेनेंट लेवल पे आओगी तो तुमको कैसे मैनेज करना है, एज योर रोल्स। करेक्ट, वहां आईएम नहीं है, है ना। यस। इसीलिए हमें यहाँ रोल आ रहा है, राइट, यस। करेक्ट। अब हम यहाँ पे रोल को हम डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल ये तो इस लोकल यूजर के लिए है, हमको जाना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पे तुमको मिलेगा आइडेंटिटी गवर्नेंस। ओके। क्लिक करो इसको। आ गया, नीचे आ जाओ। यस। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी, आपको जो प्रिविलेज देना है किसी भी बंदे को, या कोई भी आपसे प्रिविलेज जो मांगेगा वो किस लिए मांगेगा, वो किसी खास अच्छा। चीज को एक्सेस करने के लिए मांगेगा, करेक्ट, यस। है ना। वो क्या एक्सेस करना चाहता है, मे बी कि वो कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा है, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो तुम लोग, है ना, तुम दोनों को ही देखो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कंपनी में एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन को हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पब्लिश करेंगे, फिर उस एप्लीकेशन को हम एक्सेस देंगे यूजर को, ठीक ओके। है। हाँ। तो सबसे पहले तुम जाओ और वहां पर ऊपर में लिखो ऐप सर्विस, ये देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सही, फिर से रिमोट कंट्रोल। 1 मिनट, आई एम आस्किंग अगेन। सर्विसेज में जाओ, सर्विसेज में जाओ। सबसे टॉप पे सर्च, सर्च है ना, सर्च, यहाँ पर ही सर्च कर दो हाँ ऐप। सर्च करो ऐप, नीचे आ गया ना ऐप सर्विस चौथे नंबर पे, यस। क्लिक करो। एक एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन का मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। ऐड ओके। करो इसको। रिसोर्स ग्रुप हम वही रिलायंस वाला ही सिलेक्ट करेंगे, ओके। RIL मार्केटिंग ओके, टाइप जो करो। हमने अभी लिया। ओके। नीचे आ जाओ, इसका नाम डाल दो तुम TPCS ऐप, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोडिंग ले लो, हम ASP.NET में मेरा डेवलप है फॉर एग्जाम्पल, विच वन? हाँ ASP.NET, ठीक है।
ईस्ट यूएस कर दो। अब देखो जब ASP.NET लेती हो तो बैकग्राउंड में जो सर्वर विंडोज कर दिया, क्यों? क्योंकि ASP.NET कल मैं बता रहा था ना, ये सिर्फ विंडोज पे चलता है ना, है ना। जावा लोगी तो तुमको दोनों दिखाएगा, चॉइस करना पड़ेगा तुमको, राइट? यस अब ये बोल रहा है कि तुमको एक ऐप प्लान लेना होगा। नीचे आ जाओ। सर, ये बोल रहा है हाँ नॉट हाँ फाइंडिंग। हाँ, नीचे आ जाओ। आ जाओ, ओके। नीचे हमारा ऐप प्लान है, राइट? वो एरर नहीं है जो नॉट फाइंडिंग ऐप सर्विस दे रहा है ना, वो एरर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है कि अगर इस लोकेशन में नहीं मिलता है तो दूसरा लोकेशन ट्राई करो। अच्छा, ओके। ठीक है, नीचे आ जाओ। नीचे देखो दिखा रहा है SKU, है ना। तो यस स्टैंडर्ड S1 लेंगे तो हमें ये 2 GB मेमोरी देगा, यस है ना। वही है, नेक्स्ट कर दो। मॉनिटरिंग इनेबल कर दो बाय डिफॉल्ट। सो ये एप्लीकेशन इनसाइड सर्विस को इनेबल करेगा और यस तुम्हारा पूरे ऐप की मॉनिटरिंग दे देगा। बस रिव्यू एंड क्रिएट करो। अभी हमने क्या बनाया? अभी हमने ऐप सर्विस बनाया, है ना। ऐप सर्विस, ओके। क्रिएट करो। जब तक ये बन रहा है तब तक हम लोग इसको सेव कर ले। ये तक हमने देखा, RBAC इसमें देखा, है ना। अब हम लोग यस देखने जा रहे हैं पिन। प्रिविलेज। पिन एंड ऐप रजिस्ट्रेशन, दो चीजें एक साथ करेंगे। ये मल्टीपल चैप्टर को हम मिला के यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। ओके। अभी इसको हटा दिया हमने। और इसमें सबसे पहला वर्ड है ऐप रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्या है? Azure Active Directory by default integrate with more than 2600 SaaS application Okay. like Facebook, Okay. etc, है ना। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब तुम अगर यहाँ आओगी, ये देखो बन गया, है ना। Yes. है ना। सो इसको क्लिक करो। अब देखो वहां पे एक URL दिख रहा है, दिखेगा, दिख रहा है URL। This one? No, हाँ, this one. हाँ, क्लिक करो इस URL को। आ गया, डिफॉल्ट वेबसाइट है ये, है ना। Yes. अब इसमें थोड़ा सा हम लोग कोड में चेंज करते हैं। वहां जाओ। Okay. देखो यहाँ पे ना नीचे देखो बाबू, नीचे इसी ऐप सर्विस में नीचे एक टूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट टूल, Yes. है ना। यहाँ पे देखो आ रहा है ऐप सर्विस एडिटर, Yes. है ना। क्लिक करो इसको, गो करो। अब ये तुमको एक नया URL खोल देता है। ये तुम्हारे पूरे जो IIS सर्वर है ना, उसका अंदर का इंटरफेस निकाल के तुम्हारे सामने खड़ा करना है। अब ये देखो www रूट करके डायरेक्टरी होता है जब भी तुम IIS डालती हो, है ना। Yes. inet pub के अंदर, और उसके अंदर तुम्हारा ये HTML फाइल है। क्लिक करो इसको। Yes. This one? हाँ, .html. इधर तुम्हारा पूरा कोड खोल के खड़ा कर दिया, राइट, Yes. है ना। अब यहाँ पे हम इस कोड को थोड़ा चेंज करते हैं। Okay. हम यहाँ है ऐप सर्विस डेवलपर की जगह लिखते हैं
टेक प्लेस कंसल्टिंग लिखो। ओके। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट ऊपर में सबसे टॉप कॉर्नर में दिखाएगा तुमको सेव्ड है, देखो ऊपर, यस, है ना, सेव्ड है, राइट। यानी कि अब अगर हम इसको जाके रिफ्रेश मारेंगे तो क्या होगा, आ गया। चेंज हो जाएगा। यस, बट यार ये तो कोई यूजर नेम और पासवर्ड मांगा नहीं, ये मान के चलो कि हमारा ERM सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सबका इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो इसको तो कोई भी खोल लेगा फिर, यस, है ना। यस। अब हम इसको एडी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ओके, तो अगर तुम इसको देखो गौर से, मैं इसका एक और खोल देता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग है ना। हाँ। अगर तुम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाओगी तो तुमको यहाँ पे देखो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस मिलता है, दिख रहा है। यस, यहाँ पे ये सारे SaaS एप्लीकेशन है, फेसबुक, बॉक्स, ऑफिस 365, गिटहब। इसका मतलब क्या होता है कि तुमको एक URL मिलेगा, उस URL के अंदर ये एप्लीकेशन पब्लिश होगा। ओके, जब तुम उस एप्लीकेशन को क्लिक करोगी तुमसे कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधा फेसबुक में लॉगिन डायरेक्ट, ओके, राइट। नया एप्लीकेशन अगर तुमको चाहिए तो 2600 एप्लीकेशन मैंने बोला है ना, ये देखो ये गैलरी है, इसके अंदर ये सारा एप्लीकेशन दिया हुआ है, देख रही हो, यस, है ना। लेकिन हम इन एप्लीकेशंस को यूज नहीं करके हम अपना एप्लीकेशन चाहते हैं, राइट। तो अपना एप्लीकेशन तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन, ताकि वो हमारे इंटरप्राइज यानी हमारी कंपनी एप्लीकेशन के अंदर काउंट होने लगे, राइट। ओके। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखाई देगा जो कि हमारा रजिस्टर्ड है तो ना। फिर सर उसके लिए तो वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, मांगना चाहिए, राइट। तो अभी हमारा TPCS वेब कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। नहीं, ओ एक TPCS ऐप है यहाँ पे, अच्छा 10/2 को बनाइए, आज है 10/4, ठीक है, इसी नाम से 2 दिन पहले ही बनाया। हाँ, ये किसी को प्रैक्टिस करा दो, डिलीट कर दो, ऐप बना के आप छोड़ देते, ऐसा नहीं लगता है। ये डिलीट होगा, क्यों नहीं होगा, डिलीट ऑप्शन। अब हम इस ऐप को रजिस्टर्ड कैसे कराएंगे, ऊपर जाओ, अब इसी ऐप में ऊपर जाओ, कहाँ पर क्लिक करूं, ऊपर, हाँ क्लिक करो, ऊपर स्क्रॉल करो, स्क्रॉल, ओके। अभी हाँ, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, सेटिंग में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, है ना। यस, यस, क्लिक करो, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है ना, तो तुम बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड को इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रही हो। क्लिक करो ऑन। ये तो अभी जो बनाया वो है या पहले वाला? वो नहीं, अभी वाला है, दोनों का नाम वही था। हाँ। अच्छा, अब यहाँ देखो नीचे देखो, दिखे बोल रहा है कि तुम इसको ऑथेंटिकेट कैसे करना चाहती हो, फेसबुक लॉगिन के थ्रू, हॉटमेल लॉगिन के थ्रू, है ना, या एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। तो हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। क्लिक करो, अभी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, इसको एक्सप्रेस मोड पे ले जाओ। देखो नीचे आ रहा है ना, एक नया वो अपने आप नया ऐड एप्लीकेशन बना देगा, नया एप्लीकेशन बना देगा। देखो नीचे आ रहा है क्रिएट न्यू एडी ऐप, है ना। यस, यस। किस नाम से बना देगा, और TPCS ऐप के नाम से बना देगा, राइट। नीचे आ जाओ, राइट, ऑन कर दो, राइट, और इसको ना इसको ऑफ ही रहने दो, है ना। अच्छा, और इसको ओके कर दो, हो गया। और ऊपर देखो अलाउ एनोनिमस रिक्वेस्ट नो एक्शन दिखा रहा है, उसको ड्रॉप डाउन करो, यस, है ना, उसको ड्रॉप डाउन करो, अलाउ एनोनिमस रिक्वेस्ट नीचे, हाँ उसको, हाँ उसको कर दो भैया, तुम लॉगिन विथ एक्टिव डायरेक्टरी करोगे, दिस वन, हाँ, और इसको सेव कर दो। अब क्या हो रहा है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन कहाँ चला गया, अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाएगा ये ऐप रजिस्ट्रेशन अंदर में
यस ये एप्लीकेशन अब दिखाने लगेगा। अगर हम यहीं से न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ से भी हो सकता है 10/4 को, है ना? यस इसको क्लिक करो टीपीसीएस ऐप को, ओके नीचे आओ और नीचे और नीचे। एक सेकंड रुको, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे हम, इस साइड में ओके क्लिक करो, नीचे आ जाओ। अब यहाँ एक्सेस टोकन को खाली सिलेक्ट कर दो, ऊपर सेव कर दो। गुड। यस अब हम इस एप्लीकेशन को उठाएंगे, नया इनकॉग्निटो विंडो लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो ये पुराना यूआरएल है ना। ओके देखो क्या होता है, ये डायरेक्ट खुलता है या ये लॉगिन मांग लिया, राइट, यस है ना। यस अब यहाँ पे तुम डालो क्रिस वाला आईडी, ओके उसको दिए ना क्रिश @ सिन्हा hotmail.onmicrosoft.com। नेक्स्ट करो और यहाँ पासवर्ड रुक जाओ, मैं टाइप कर देता हूँ, q@#ty@123। देखो क्या बोल रहा है, परमिशन रिक्वेस्टेड, है ना। क्लिक करो एक्सेप्ट। ओके क्या बोल रहे थे? खुल गया। यस अब तुम जाकर यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पे तुम आओगी, हाँ इस पर्टिकुलर यूजर पे जब तुम आओगी, यहाँ जाओ एक्टिव डायरेक्टरी पे जाओ, अपने क्रिस नाम के यूजर को चेक करो। क्रिस नाम के यूजर में आपको ऐप मिलेगा, एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ पे एप्लीकेशन में ये बाय डिफॉल्ट आ गया। और वो एप्लीकेशन में जाएंगे तो उसमें यूजर दिखेगा। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया पता है तुम्हें, क्या? वो यूजर ने लॉगिन मारा, एक्सेप्ट किया और डायरेक्ट घुस गया अंदर। हो सकता है कि कोई दूसरा यूजर करे, उसके साथ भी यही हो जाएगा। क्रिस तो ऑथराइज था नहीं इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, नहीं बट क्रिस को एक्सेस मिल गया। सर हमने अभी तक वो प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं किया, शायद इसीलिए। कुछ किया ही नहीं हमने, है ना। हाँ जिसके चक्कर में ये सारा गड़बड़ हो गया, यानी कि ये यूजर जो है इसको ये हमारा बाय डिफॉल्ट, अब मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ कि यार तुमको तो एक्सेस था ही नहीं। अब हम लोग करेंगे प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। कैसे जाएंगे अब हम लोग, आइडेंटिटी गवर्नेंस के अंदर जाएंगे। ऐप हमारे पास अवेलेबल है ना। हमें अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले एक पैकेज क्रिएट करो, दिख रहा है। यस क्लिक करो। पहले हम एक्सेस पैकेज बनाएंगे, इस पैकेज का नाम रखेंगे टीपीसीएस ऐप। स्टेप भी लिखवाते भी चाहिए। हाँ, बीच में भूल मत जाए। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो सेम, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस इट। अब देखो तुमको ना बाकी चीजें हाईलाइट नहीं कर रहा है। यस देखो बाकी चीजें हाईलाइट नहीं है, क्यों? वो सेलेक्ट नहीं है कैटलॉग। तुम लोग फ्री एडी प्लान में हो, करेक्ट। ओके फ्री एडी प्लान में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। अच्छा उसके लिए कौन सा प्लान चाहिए तुमको, एडी प्रीमियम प्लान 2। ओके
अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं साइन आउट। हम जाते हैं दूसरे टेनेंट में जहां पे मेरे पास एडी प्रीमियम प्लान 2 है। प्रीमियम, ओके, अब समझ में आ गया यस है ना। तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है अनदर अकाउंट, जिसमें हम जाएंगे TPCS एडमिन @techplageconsulting.com और यहाँ हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है, TPCS कैपिटल S @ इस एडी में कौन सा प्लान है, इस एडी में हमारे पास प्लान है प्रीमियम प्लान। प्रीमियम, ओके, समझ में आ गया। यस, यानी कोई भी यूजर जब पहली बार लॉगिन करेगा ना, जो तुम्हारा स्टूडेंट होगा, उनके पास ये प्रीमियम प्लान नहीं होता, यस, राइट। यस, बट हमारे पास प्रीमियम प्लान है, इसलिए हमको सारा फीचर हाईलाइटेड होगा। अब यही काम तुम यहाँ पे करो। देखो यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे जो हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन है मेरे पास में, यहाँ पे फेसबुक भी है, यस, हम फेसबुक दे सकते हैं, ठीक है। यस, हम क्या करेंगे सेम काम करो, वापस जाओ आइडेंटिटी गवर्नेंस के अंदर। ओके, सर पर TPCS एप्लीकेशन एंड ऑल वो तो यहाँ नहीं है ना। हाँ, यहाँ बना नहीं सकते क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। और सर वो क्रिश यूजर वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ना विपिन सिन्हा को देंगे, ठीक है। मिस करो क्रिएट एन एक्सेस पैकेज। ये क्यों बोल रहा है ऑनबोर्ड करने के लिए? नहीं कुछ डालो यहाँ TPCS है ऑथराइज एक्सेस। देखो नीचे आ गया और सब कुछ हाईलाइट हो गया है ना। अब इस कारण से जो लोग वो करके प्रैक्टिस करते हैं ना, वो गूगल देख के, यस, उन बेचारे को ये फीचर मिलता ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है फीचर क्यों नहीं मिल रहा, ओके, है ना। अब देखो यहाँ पे एक कैटलॉग बनेगा जिसका जनरल कैटलॉग है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, राइट। अभी हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट करो। अच्छा नेक्स्ट करो, ओके। अभी क्या बोल रहा है कि आपको किस तरह का चीज चाहिए, किसी ग्रुप पे परमिशन देनी है, किसी टीम पे परमिशन देनी है, किसी एप्लीकेशन पे देनी है, या कोई शेयर पॉइंट साइट पे देनी है, तो हम क्या बोलेंगे, हमको एप्लीकेशन पे देनी है। क्लिक करो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सा है, तो हम बोलते हैं फेसबुक, है ना। ओके, सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट करो। हाँ, और देखो ना बैक जाओ। अब वहां पर उस एप्लीकेशन का रोल क्या होगा, रोल डिफाइन करो। तो हम बोलते हैं कि सिर्फ एक IAM एक्सेस होगा। ओके, नेक्स्ट करो। अब ये बोल रहा है कि कौन रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं बोलता हूं कि वो सारा यूजर जो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करो। तो बैक जाओ, बैक जाओ। अगर हम सारा यूजर नीचे करें आओ। तो सबको तो नहीं मिलेगा ना। नहीं, अब यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर तुमको अगर सिलेक्ट करना है तो, अच्छा, तो है ना। एक्सक्लूडिंग गेस्ट, हाँ, ऑल मेंबर एक्सक्लूसिव गेस्ट कर दो, राइट। रिक्वायर अप्रूवल, यस, अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। यस, तुमको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, क्यों तुमको अप्रूवल चाहिए, यस, कितनी स्टेजेस होंगे, हाउ मेनी स्टेजेस। मैं बोलूंगा एक ही स्टेज अप्रूवल होगा, तुम चाहो तो 2 स्टेज अप्रूवल भी लगा सकते हो, करेक्ट, ओके, है ना। 1 स्टेज रखो अभी, और हाँ नीचे रखो। अब कौन अप्रूव करेगा इसको, ड्रॉप डाउन करो, कौन अप्रूव करेगा इसको। तो मैं बोलूंगा मैनेजर एज अप्रूवर और चूज स्पेसिफिक अप्रूवर। मैं बोलता हूँ चूज स्पेसिफिक अप्रूवर। कौन है चूज स्पेसिफिक अप्रूवर, ऐड अप्रूवर कर दो और वहां डालो TPCS एडमिन। आ गया ना पहला, श्रुति सिन्हा TPCS एडमिन, हाँ सिलेक्ट कर लो। अब ये बंदा जब तक अप्रूव नहीं करेगा ना, तब तक वो हमारे ऐप पे एक्सेस मिलेगा ही नहीं उसको। गुड है। उस अप्रूवर को 14 दिन के लिए, 14 दिन के अंदर इसको या तो अप्रूव करना होगा या डिनाई करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, अप्रूवर भी जब अप्रूव करेगा तो वो जस्टिफिकेशन देगा,
क्यों अप्रूव Yes. कर रहा है वो? Yes. अब समझ में आ गया सब कुछ पूरा कहानी? Yes. Yes. हाँ, नेक्स्ट करो। अब जब वो बंदा अपना रिक्वेस्ट मांगेगा तो वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तुम कुछ क्वेश्चन बना लो, जैसे कि मैं बोलता हूँ विच इज योर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ आंसर फॉर्मेट में हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल चॉइस। व्यू एंड एडिट करेंगे और क्या क्या चॉइस दे देंगे उसको, वो किस किस डिपार्टमेंट से है, वो टीपीसीएस सेल से है, वो टीपीसीएस आईटी से है, वो टीपीसीएस मार्केटिंग से है। यानी पूरा एक फॉर्म मिल जाएगा उसको, है ना। भर के जब तक नहीं देगा तब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, करेक्ट। Okay. फिर क्या हो जाएगा, हु इज योर मैनेजर। Okay. कुछ क्वेश्चन पूछा हमने, है ना। और आंसर फॉर्मेट हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट टेक्स्ट है। बस इस तरह से तुम 10-15 क्वेश्चन बना लो, है ना। फिर नेक्स्ट करो लाइफ साइकिल। नेक्स्ट लाइफ साइकिल। अब ये जो पैकेज एक्सपायरेशन है वो कितने दिन में एक्सपायर होगा, राइट। Okay. है ना। मतलब ये इतने दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिसको भी अप्रूवल, जैसे कोई वेंडर आया काम करने के लिए या किसी को कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उतने दिन के लिए हमने बना के दे दिया उसको, है ना। Yes. वो उतना ही दिन तक ही रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके आगे रिक्वेस्ट भी नहीं गेस्ट करेगा। को भी दे सकते हैं, इनवाइटेड यूजर। हाँ, इनवाइटेड वो था ना, आ गया ऑप्शन। अब यहाँ रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, क्रिएट। रिक्वेस्ट में वो कहाँ एरर बता रहा है, रिक्वेस्ट में एरर बता रहा है। यस, दूसरा लाइफ साइकिल में एरर बता रहा है, नो। लो जी, अब सिर्फ किसको मिलेगा ये ऑथराइज एक्सेस, सिर्फ TPCS के मेंबर्स को, नॉट फॉर द गेस्ट यूजर्स किसी एंड को नहीं आफ्टर अप्रूवल। यस। अब हम यहाँ लॉग इन करते हैं, यहाँ तो अब ये वाला तो काम करेगा नहीं हमारा। यस। तो हम यहाँ साइन आउट करते हैं और यहाँ पे तुम लॉग इन करो, तुम्हारा आईडी बना हुआ है s.aditi वाला आईडी जो है ना। यस। टेक प्लस कंसल्टिंग में तो तुम्हारा भी आईडी है ना, बिलिंग है, बहुत सारा आईडी है। तुम्हारे साथ पासवर्ड चेंज किया था, क्या किया था? तुम्हारा पहले पासवर्ड क्या था? TPCS@123 था, पर मैम ने मुझे 1234 बोला था। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन। अब तुम कहाँ जाओगी, यहाँ जाओगी, एक्टिव डायरेक्टरी में जाओगी, आइडेंटिटी गवर्नेंस में जाओगी, एक्सेस पैकेज नहीं, एक्सेस पैकेज में जाओगी, है ना। ओके। अब ये बोल रहा है कि आपको कोई प्रकार का एक्सेस पैकेज हमने दिया ही नहीं है अभी तक, है ना। यस। देखो, एक ये URL है, इसका नाम क्या है, myapplication.microsoft.com। ओके। वो यूजर इस URL पे जाएगा
और इसको पेस्ट करेंगे। अब उसको उसके पास में ये सारा एप्लीकेशन दिखेगा। एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है फेसबुक, है ना? यस। फेसबुक दिख रहा तुमको? नो। समझ में आना है। कल ही तो हम भी किए हैं। इसमें ये हमारा एक्सेस पैकेज कौन सा था? TPCS। अब जाओ तुम फेसबुक में। फेसबुक कहाँ गया? Apps में हुआ है, application। यहाँ पे असाइन यूजर पे क्लिक करो तो एक बार। ओके। ऊपर जाओ, ऐड यूजर, सेलेक्टेड यूजर, अदिति श्रीवास्तव। असाइन करो। फेसबुक दिखा? है? नो। रिफ्रेश रिफ्रेश तो कर लिया। अच्छा, ये देखो, ये नीचे यहाँ पे आ रहा है ना, एक्टिवेट जस्ट इन टाइम एक्सेस, है ना? किसके आईडी में? Yes. तुम्हारे आईडी पे, है ना? यस। इसको क्लिक करो एक्टिवेट करने का। ओके। वेट। अब यहाँ एलिजिबल असाइनमेंट आना चाहिए तुम्हारा फेसबुक। इसका तो आ ही नहीं रहा, आ नहीं रहा। एक सेकंड रुक जाए यार। ओके। ये हमारा एक्सेस पैकेज है ना? यस। TPCS ऐप है। एक्टिव असाइनमेंट आ नहीं रहा इसका। ओ सॉरी, असाइनमेंट, न्यू असाइनमेंट। हाँ, अदिति श्रीवास्तव, पॉलिसी, इनिशियल पॉलिसी, राइट? ओके। बाईपास अप्रूवल नो, असाइनमेंट एंड डेट। ये डायरेक्ट असाइनमेंट दे रहा हूं मैं तुमको, है ना? ओके। पैकेज हैज बीन, इसीलिए नहीं आ रहा। ओके। यानी कि पैकेज बना के उसके अंदर असाइनमेंट में देना पड़ेगा, है ना? ओके। अब ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, ये आ गया ना, इनिशियल रिक्वेस्ट, यस। राइट? अब तुम्हारे पास राइट है इसको कि तुम इसको Cancel. रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकती हो या इसको पेंडिंग कर सकती हो, राइट? ओके।
है ना। अब हम कहाँ जाएंगे, हम अपना ऐप में जाएंगे, ये मेरा है, ये बुकिंग, Yes. ये टीपीसीएस एकेडमी का है। Okay. इसको रिफ्रेश मारेंगे, माय ऐप में जाएंगे, एक दूसरा यूआरएल था, यूआरएल में भूल गया। रुक जाना, एक वो यूआरएल था, यूआरएल मेरे दिमाग से निकल रहा है। सर आपने मुझे फेसबुक का असाइनमेंट दिया, तो अगर मैं उसको खोलती हूँ तो पहले मुझे आपसे परमिशन चाहिए पड़ेगी। नहीं नहीं, वो एक यूआरएल है, उसके थ्रू जाओगी, तब डायरेक्ट जाओगी तो तुम हमारे थ्रू नहीं आ रही हो ना। अच्छा। अगर तुम डायरेक्ट फेसबुक खोलती हो तो फिर तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यूआरएल मुझे कौन देगा? वो मैं दूंगा, ये है ना यूआरएल, अच्छा, तो ये ये है ना मेरी माई आईडी। एप्लीकेशन। हाँ, इसी तरह अच्छा। का एक यूआरएल और होता है, मेरे दिमाग में वो निकल, वो यूआरएल मिस हो रहा है, एक मिनट। उसके थ्रू मैं तुमको वो दे सकता हूँ। ओके। ये सब तो कल हुआ था ना, मार्केटिंग वाला जो। Yes. कहाँ आएंगे हम, आईटी। तुमको नो एक्सेस ही बताया, मैं तुमको दे दिया था ना अदिति। Yes, sir. साइन आउट करो एक बार। टाइप करो तो।
तुमको सीधा आ रहा है कि नॉट असाइन? एक मिनट मुझे देखने दो दोबारा। देखो दिखा रहा है ना, पेंडिंग रिक्वेस्ट 1 है ना। यस तो ये अगर मैं अपने रिक्वेस्ट में जाता हूँ, ये देखो तो रिक्वेस्ट कहाँ आ रहा है? अजियो रेडी रोल, अजियो रेडी रोल, माय रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट में भी तुम्हारा नहीं आ रहा। नहीं, माय रिक्वेस्ट तुम्हारा लिए होगा, मेरे लिए होगा अप्रूव रिक्वेस्ट। ओके ओ सॉरी 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 सॉरी, एक छोटा सा चीज मिस करता है ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। वो एक लिंक है जो तुमको देना, ये लिंक है देखो, यस ये समझ में आया? यस यही मैं खोज रही, मैं देखो ढूंढ ढूंढ के परेशान हुआ था। यहाँ डालो, ये तुम्हारा हो गया, दिस इज योर्स। ओके नहीं, ये मतलब टीपीसीएस एडमिन का है। देखो यहाँ पे आ गया ना 3 तरह से, ये है ना। हाँ यहाँ देखो अप्रूवल में ये Approvals. पेंडिंग अप्रूवल आ गया, करेक्ट। यस और तुमको कैसे एक्सेस करना है, तुमको भी यही वाला यूआरएल देंगे मेल पे। अच्छा तुमको ये यूआरएल मिलेगा, तुम ये यूआरएल अपने उस पे जाओ, ब्राउजर पे डालोगी तो तुमको ये दिखाई देगा कि तुम्हारे पास कौन सा पैकेज है जो कि तुमको एक्सेस करना है। देखो ये फेसबुक आ रहा है ना, यस इसको क्लिक करो, इसको लिखना पड़ेगा ना, तो फिर पता चल भूल गया हम तो। अब यहाँ देखो है ना रिक्वेस्ट एक्सेस, यस क्लिक करो इसको, रिक्वेस्ट एक्सेस को। एक काम करते हैं अदिति, हम लोग ना इसको शुरू से करते हैं, ठीक है? ओके 2 मिनट लगेगा, ओके बट उससे क्या होगा कि शुरू से कर रहे हैं, ओके तो मैं गड़बड़ हो गया था छोटा सा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे होम में, एक्टिव डायरेक्टरी में जाओ, ओके हाँ जल्दी से जा, नीचे आ जाओ फटाफट। आइडेंटिटी गवर्नेंस, ओके ऊपर ऊपर ऊपर, यस निकल गया आइडेंटिटी गवर्नेंस। यस वो एक छोटा सा चीज मिस किया, सब गड़बड़ आ गया नहीं। यस फिर से कर लेते हैं आइडेंटिटी गवर्नेंस। हाँ एक ठीक है, वेरी गुड। एक एक्सेस पैकेज बनाएंगे हम यहाँ पे, है ना। ओके सो या तो तुम गेटिंग स्टार्टेड में जाओ, गेटिंग स्टार्टेड में शुरू में ऐसे आता है, ठीक है। ओके यहाँ पे आएगा तुमको क्रिएट एन एक्सेस पैकेज, क्लिक करो बड़ा, ओके यहाँ लिख दो टीपीसीएस फेसबुक एज इट इज, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो सबसे पहले हम एक्सेस पैकेज बनाएंगे, नीचे आ जाओ, कैटलॉग बाय डिफॉल्ट जनरल रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। हम किस एप्लीकेशन में लेंगे, हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डालेंगे फेसबुक, है ना, सिलेक्ट कर लो। यस हाँ सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो।
और रुक जाओ, यहाँ पे रोल ले लो, बैक जाओ। हाँ वही। आई एम, बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन में एक ही रोल है, ठीक है। नेक्स्ट करो, रिक्वेस्ट और यूजर्स इन अ डायरेक्टरी, नीचे आ जाओ। ऑल मेंबर एक्सक्लूड गेस्ट, रिक्वायर अप्रूवर, यस यस, है ना। जस्टिफिकेशन Yes. भी मांगेगा। नेक्स्ट, मैनेज एज अप्रूवर, वहां नीचे ड्रॉप डाउन कर लो, चूज स्पेसिफिक अप्रूवर, अप्रूवर में नाम डाल दो टीपीसीएस एडमिन, टीपीसीएस एडमिन, हाँ पहला वाला, हाँ वेरी गुड, सिलेक्ट कर लो। ये अप्रूवर है, इन्हीं को अप्रूव करना है ना, और 14 दिनों के अंदर करना है, करेक्ट। Okay. अप्रूवर जस्टिफिकेशन देगा, यस कर लो, यस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, विच डिपार्टमेंट यू आर फ्रॉम, और आंसर फॉर्मेट पे सेलेक्ट करो, बोलो इसको मल्टीपल चॉइस, और एडिट कर लो, व्यू एंड एडिट, और यहाँ डाल दो मे बी सेल्स, सेल्स, नीचे डाल दो Admin, MIS. टीपीसीएस एमआईएस, ठीक है, चलो 2 ही रहने दो, है ना। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, विच इज योर कंट्री, Which is your country? मतलब किस कंट्री से हो, है ना। क्योंकि अप्रूव करने से पहले तुमको सब देखना पड़ेगा ना, Yes. है ना। नेक्स्ट लाइफ साइकिल कर दो, शॉर्ट टेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट कर दो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में इतने दिन के अंदर होना चाहिए, यहाँ नो कर दो, एक्सेस रिव्यू नो, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, रिव्यू एंड क्रिएट, क्रिएट। तो अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने एक्सेस पैकेज बनाया है ना, Yes. Lives कहीं पर error है। वही है। बन गया है ना, टीपीसीएस बन फेसबुक, गया। करेक्ट Okay. Okay. है ना। टीपीसीएस Okay. फेसबुक के अंदर जाओ, अब यहाँ असाइनमेंट पे आ जाओ, और यहाँ न्यू असाइनमेंट करो। अब या तो यहाँ न्यू असाइनमेंट करो, करेक्ट है ना, या फिर हाँ एच.dt कर दो, यस सेलेक्ट, कौन सा पॉलिसी इस पे इनेबल होगा, इनिशियल पॉलिसी जो हमने बनाया हुआ है, डिफॉल्ट है। बाईपास अप्रूवल नो, अप्रूवल बाईपास नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट करो, बिजनेस जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, है ना। सो Okay. लिख दो, इट इज फॉर टेस्ट, It is फॉर टेस्ट, for test. टेस्ट, हाँ उन्हें टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट हम अप्रूव कर रहे हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखना कि जैसे ही तुम एक्सेस पैकेज बनाती हो ना, एक एक्सेस पैकेज का एक यूआरएल बनता है, Yes. ठीक है। तो हम वापस यहाँ जाएंगे, ये हमारा टीपीसीएस फेसबुक मेरा एक्सेस पैकेज है, क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू में ये मेरा यूआरएल है। Yes. ये यूआरएल हम भी यूज करेंगे एज ए मैनेजर, Yes. And मैं भी यूज करूंगी as a user. और तुमको भी ईमेल पे भेजेंगे। Okay. तुम अपने ईमेल पे आओगी और इस यूआरएल को पेस्ट करोगी अपने ब्राउजर पे। Okay. जैसी पेस्ट करोगी, सर मुझे इसको पेस्ट करने के लिए अपनी आईडी पर लॉगिन होना जरूरी है ना? अगर नहीं होगा तो तुमसे प्रॉम्प्ट करेगा ये। अच्छा ओके। आ गया ना। Yes. अब देखो तुम एलिजिबल हो, किसके लिए एलिजिबल हो, फेसबुक के। अब यहाँ क्लिक करके क्या बोलोगी, रिक्वेस्ट एक्सेस। अब यहाँ से वो सवाल पूछेगा, विच इज योर डिपार्टमेंट, सेलेक्ट करो कि मैं टीपीसीएस सेल्स हूँ, विच इज योर कंट्री, कुछ भी नाम डाल दो, है ना। इंडिया। फिर आप यहाँ पे बोलोगे क्यों चाहिए, फॉर डेमो पर्पस। ओके। किसी खास पीरियड के लिए चाहिए क्या तुमको, नो। 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, करेक्ट। अच्छा ओके। समझ में आ गया। अब तुम रिक्वेस्ट को सबमिट मारोगी, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, ये मैनेजर के पास जाएगा जो अप्रूवर है। ओके। ये बोला कुछ रिक्वेस्ट पहले से है तुम्हारे पास, यहाँ पे आया होगा, मेरे पास आया होगा, यहाँ आ रहा है ना 3 मेरे पास। यस। अगर हम यहाँ सेलेक्ट करके और बोलते हैं अप्रूव या डिनाई, ओके। जब हम अप्रूव करेंगे तो क्या होगा, अब हमको भी देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। अच्छा ओके। बिजनेस जस्टिफिकेशन है ना। ओके। ग्रांटेड
फॉर डेमो। ठीक है, अप्रूव कर दिया इसको। तुम्हारा ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया। सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है ना। ओके तुम्हारा 3 रिक्वेस्ट है, एक पहले वाला भी है मेरे पास, है ना। हम इसको भी अप्रूव करेंगे। ओके, यानी कि अब क्या होगा कि जब तुम अपने टेनेंट पे आओगी और अपने पैकेज में आओगी, तो तुम अपने पैकेज के अंदर में फेसबुक देखोगी, और उस फेसबुक पे जब तुम क्लिक करोगी तो क्या होगा, मैं वो उसे तुमको, एक्सेस कर पाऊंगी। तुम उस पैकेज को डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। आ गया। रिफ्रेश करके दो। फेसबुक पर नहीं, यहाँ आएगा ना तुमको ऑल एड्स पे। इसमें फेसबुक ऐप है ही नहीं। देख रहे हैं, ये है ना दूसरा, ये नेक्स्ट यूआरएल है जिसपे एक्सेस तुमको मिला है सर फर्स्ट लाइन में ये है ना, फेसबुक, है ना। अब क्लिक करोगी तो क्या होगा, ये तुमसे एक बार सिर्फ यूजर एंड पासवर्ड मांगेगा तुम्हारे फेसबुक का। नेक्स्ट टाइम ये डायरेक्ट तुम्हारे फेसबुक पे लॉगिन करा देगा तुम्हारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। ओके ठीक है, ओके तो हम आज इतना ही रखते हैं। हम इसको वो करके ना फिर थ्रू अपलोड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, चलो।